हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जो आज का वीडियो है वो मैजिक मेथड्स को एक्सटेंड करते हुए हम देखेंगे कि अगर आपने खुद का ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रखा है तो उसमें आप इंडेक्सिंग किस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरी चीज हम देखेंगे कि आप ना अपने ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, वेदर द ऑब्जेक्ट्स विच यू हैव क्रिएटेड आर इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन। तो वो सारी चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं। कोड से स्टार्ट करते हैं। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कोड। तो यहाँ पे ना मान लो मैं सेम क्लास लेता हूँ टीम। ठीक है, क्लास मैंने टीम ले लिया है। यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ इनिट मेथड। ठीक है, इनिट मैंने डिफाइन किया है जिसमें आएगा सेल्फ कॉमा मेंबर्स। ओके, और सेम चीज यहाँ पे मैं ले लूंगा कि सेल्फ डॉट मेंबर्स इज इक्वल टू मेंबर्स। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ना हम लोग एक टीम क्लास बना सकते हैं। ठीक है, टीम इज इक्वल टू टीम ऑफ, और यहाँ पे ना मैं कॉल करूंगा एक लिस्ट को जिसमें मेरे टीम में लोग होंगे अभी एरन और से अटैक। यहाँ पे मैं ले दूंगा फाउंडर। ठीक है, और एक और यहाँ पे ले लेते हैं वर्ड से, यहाँ पे ले लेते हैं आर्मिन। ठीक है, तो ये चार लोग मेरे टीम में है। ठीक है, अभी ना मेरे को क्या करना है कि मेरे को ना इसको इंडेक्सिंग करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या यहाँ पे इस तरीके से इंडेक्स कर सकता हूँ कि यार मेरे टीम का फर्स्ट मेंबर कौन है वो मुझे बताओ। ठीक है, टीम ऑफ जीरो क्या है, तो लेट्स रन दिस। तो ये बोलेगा टीम ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ठीक है, कि टीम ऑब्जेक्ट में ना आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते जिस तरीके से आप लिस्ट में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और मैंने ना एक लिस्ट यहाँ पे लेके रखा है। ठीक है, तो यही सेम लिस्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे एक टीम ले लेता हूँ कि टीम इज इक्वल टू ये लिस्ट, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ टीम ऑफ जीरो। ठीक है, टीम ऑफ जीरो, तो ये मेरे को बोल देगा कि टीम का फर्स्ट मेंबर कौन है। यहाँ पे रन करता हूँ, एरन, एरन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द टीम। ठीक है, तो ये लिस्ट के लिए तो काम कर रहा है बट मेरे ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं कर रहा है। तो अगर मेरे को मेरे ऑब्जेक्ट के लिए भी काम करवाना है तो उसके लिए एक स्पेशल मेथड आता है जिसको बोलते हैं गेट आइटम। ठीक है, तो गेट आइटम मतलब वो पोजीशन में से आइटम उठा के दो। तो मैं उसको ले लूंगा गेट आइटम। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेल्फ कीवर्ड का यूज करूंगा क्योंकि ये इंस्टेंस मेथड है। और मैं यहाँ पे बोलूंगा रिटर्न करो सेल्फ डॉट मेंबर। और यहाँ पे ना क्योंकि देखो मैं यहाँ पे इंडेक्स भी लेता हूँ, जीरो में चाहिए या वन में चाहिए, तो सेल्फ के साथ साथ मैं एक इंडेक्स भी ले लूंगा कि मेरे को कौन से इंडेक्स पे चाहिए। तो यहाँ पे मैं वही करूंगा कि सेल्फ डॉट मेंबर्स ऑफ इंडेक्स। ठीक है, वो मेरे को आप रिटर्न करके दे। तो मैंने ये फंक्शन अभी इंप्लीमेंट कर दिया, तो यहाँ पे मैं अपने ऑब्जेक्ट में भी इंडेक्सिंग कर सकता हूँ। तो इसको करते हैं क्लियर, अभी इसे रन करते हैं। तो फर्स्ट मेंबर क्या है, एरन। अब मान लो मेरे को चाहिए कि 0 1 2 3 थर्ड फोर्थ मेंबर। ठीक है, तो मैं टीम ऑफ थ्री करूंगा, तो टीम ऑफ थ्री में क्या आएगा, आर्मिन। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट में इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग करने के लिए फंक्शन का यूज होगा गेट आइटम। ओके, तो अभी इसे कमेंट आउट करते हैं। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के लिए अगेन स्टूडेंट्स क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ठीक है, क्लास स्टूडेंट ले लिया मैंने, डिफाइन करूंगा मैं इनिट उसमें, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेल्फ कॉमा नेम कॉमा क्लास। ठीक है, क्लास। अभी यहाँ पे से मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड देन सेल्फ डॉट क्लास इज इक्वल टू, ठीक है, कौन से क्लास। अभी यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे एक बार ना मैं स्ट्रिंग मेथड भी ले लेता हूँ ताकि आपको प्रिंट करके दिखाऊं। ओके, तो स्ट्रिंग मेथड में ले लिया सेल्फ हमने। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न एफ स्ट्रिंग जो कि देगा स्टूडेंट नेम सेल्फ डॉट नेम एंड देन क्लास सेल्फ डॉट क्लास। ओके, तो ये स्ट्रिंग मेथड भी मैंने डिफाइन कर दिया। अब ना मैं दो स्टूडेंट डिफाइन करता हूँ, तो स्टूडेंट वन। ठीक है, स्टूडेंट वन क्या आएगा, तो कैपिटल स्टूडेंट में डिफाइन कर दूंगा, कैपिटल। और यहाँ पे ना मैं बोलता हूँ कि उसका नेम है से किलवा, और उसका जो क्लास है वो पढ़ता है टेंथ। ठीक है, तो क्लास उसका होगा टेंथ क्लास। ठीक है, अभी स्टूडेंट टू ले लेते हैं, स्टूडेंट टू इज इक्वल टू स्टूडेंट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे मेरुएम, ये क्लास पढ़ता है ट्वेल्थ। ठीक है, तो अभी ये दो स्टूडेंट्स हमको मिल गए। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट वन। लेट्स सी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट अच्छे से बना है या नहीं, और यहाँ पे ले लेंगे प्रिंट स्टूडेंट। ठीक है, दिस ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग इज नॉट ओके, सेल्फ डॉट क्लास है, यहाँ पे अंडरस्कोर दे देंगे, सेव दिस, क्लियर द टर्मिनल। ठीक है, तो ये रहा, दो स्टूडेंट हमारे बन गए, किलवा क्लास 10 में, मेरुएम क्लास 12 में। तो ना अभी मैं चेक करता हूँ, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेट। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ जैसे हम लोग इंटीजर में चेक करते हैं ना, इस 4 इज इक्वल टू 4 काइंड ऑफ दैट। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कि क्या स्टूडेंट वन इज इक्वल टू स्टूडेंट। ठीक है, इसको सेव करते हैं, लेट्स रन दिस कोड। तो ये बोलेंगे कि स्टूडेंट, ओके, तो ये बोलेंगे फॉल्स। ठीक है, तो पाइथन ने ना इसका डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन करके रखा है। ठीक है, अगर मेरे को इसमें लेस देन भी चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट वन लेस देन स्टूडेंट टू, ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलेगा कि लेस देन ऑपरेटर इज नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट। तो जैसे हम लोग करते थे ना कि इस 3 लेस देन 4,
यस इट्स ट्रू। इज 5 लेस देन 4? फॉल्स, 5 इज नॉट लेस देन 4। तो अगर हमको वो सारे ऑपरेटर अपेंड वो सारे ऑपरेटर्स हमको अगर ये ऑब्जेक्ट में चाहिए तो हम लोग कैसे, तो उसके लिए स्पेशल मेथड्स आता है। तो स्पेशल मेथड्स के लिए हम लोग यहाँ पे देंगे, सबसे पहले इक्वल टू डिफाइन करने के लिए ना हम लोग ये क्राइटेरिया बनाएंगे कि अगर दो स्टूडेंट्स का क्लास सेम है तो वो लोग इक्वल है, क्लास डिफरेंट है तो वो लोग इधर लेस देन है या ग्रेटर देन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक इक्वल टू मेथड ले लेंगे डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे हम ले लेंगे सेल्फ कॉमा अदर, क्योंकि इक्वल टू या कंपैरिजन ऑपरेटर दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, ठीक है। तो हम वहां पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न सेल्फ डॉट ग्रेड और सेल्फ डॉट क्लास, ठीक है, सेल्फ डॉट क्लास इक्वल टू सेल्फ डॉट सॉरी अदर डॉट। अगर दोनों सेम क्लास में है तो ट्रू, अगर दोनों सेम क्लास में नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। और वैसे ही हम लोग डिफाइन करेंगे लेस देन। अगर आपने लेस देन को डिफाइन कर दिया ना तो ग्रेटर देन पाइथन खुद से ही डिफाइन कर लेता है, ठीक है। बस साइन चेंज कर तो लेस देन मैंने डिफाइन कर दिया कि सेल्फ कॉमा अदर, ठीक है। तो स्टूडेंट छोटा कब होगा, जब वो छोटे स्टैंडर्ड में, मतलब अगर कोई स्टूडेंट 9th में है और कोई स्टूडेंट 10th में है तो 9th वाला 10th वाले से छोटा है, इट्स लेस देन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूंगा रिटर्न सेल्फ डॉट क्लास इज लेस देन अदर डॉट। तो क्लास के बेस पे मैं लेस देन ग्रेटर देन ये सबको डिफाइन, ठीक है। तो लेट्स चेक अभी इसका आंसर क्या आता है। इज स्टूडेंट 1 लेस देन स्टूडेंट 2? तो ये 10th में है, ये 12th में, ऑब्वियसली स्टूडेंट 1 इज लेस देन स्टूडेंट 2, तो इसका आंसर आना चाहिए ट्रू। ओके, रन दिस कोड, ये रहा। तो इसका आंसर आ गया ट्रू, क्योंकि स्टूडेंट 1 इज लेस देन, क्या स्टूडेंट 1 इज ग्रेटर देन स्टूडेंट? तो ये देखते हैं पाइथन ने इसका इंप्लीमेंटेशन खुद ही से कर लिया होगा, तो इसका आंसर आएगा फुल। ओके, तो हाय फोक्स, आज हमने सीखा कि आपने जो खुद से ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं उसमें आप इंडेक्सिंग किस तरीके से कर सकते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारी जो टॉपिक्स है ना पाइथन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि जो मैजिक मेथड्स है ना, जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, क्लासेस डिफाइन करते हो तो बहुत हैंडी और बहुत काम आता है, क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्ट्स है वो किस तरीके से फंक्शन होंगे, किस तरीके से ऐड होंगे, किस तरीके से लेंथ निकालोगे, तो वो सब डंडर मेथड्स या मैजिक मेथड्स के थ्रू ही होता है। सो प्लीज वॉच दिस सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन एंड स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोस। यहाँ पे हम लोग अभी और फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।